नमस्ते बच्चों। आज मैं आप लोगों को क्लास 7 बाल महाभारत के तहत भीम और हनुमान जी के बारे में आपको पढ़ाऊंगी और नीचे एग्ज़ाम के लिए प्रश्न उत्तर भी मैं पढ़ाऊंगी। और इससे पहले बाल महाभारत का बहुत सारा टॉपिक्स मैं बना चुकी हूं और क्लास 7 बसंत का बहुत सारा मैं चैप्टर आसान रूप में पढ़ाई हूं और व्याकरण का बहुत सारा टॉपिक्स मैं बहुत ही आसान रूप में पढ़ाई हूँ। उन सबको देखने के लिए आप ऊपर दिए गए आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं या नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं या प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और आप मुझे इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो अभी हम लोग पढ़ेंगे भीम और हनुमान के बारे में। तो क्या हुआ, एक दिन द्रौपदी आश्रम के बाहर खड़ी थी, मतलब अपने घर के बाहर खड़ी थी, तो हवा में उड़ता हुआ एक सुंदर फूल उसके पास आ गिरा। द्रौपदी ने फूल उठाकर भीमसेन से कहा कि क्या तुम ऐसे ही फूल मुझे लाकर दे सकते हो। तो द्रौपदी की इच्छा पूरी करने के लिए भीम क्या किए, फूल की तलाश में एक पहाड़ की घाटी में जा पहुँचे। एक पहाड़ पर वे चले गए फूल की तलाश में। वहाँ केले के बगीचे में रास्ता रोके हुए एक विशाल बंदर लेटा हुआ था। तो जब वे फूल की तलाश में गए तो वहाँ एक केले का बगीचा था और केले के बगीचे में जब भीम जा रहे थे तो देखे कि एक रास्ते रोका हुआ एक बहुत बड़ा बंदर वहाँ पर पड़ा हुआ था, लेटा हुआ था। बंदर ने भीम की ओर देखकर कहा, मैं अस्वस्थ हूँ, तुमने जगाकर मेरी नींद क्यों खराब कर दी। भीम ने गर्व से कहा, मैं कुंती पुत्र भीम हूँ, मेरे रास्ते से हट जाओ। बंदर ने कहा, मैं बूढ़ा हूँ, उठ बैठ नहीं सकता, तुम मुझे लांघ कर चले जाओ। भीम ने कहा, जानवर को लांघना उचित नहीं है, इसलिए रुका हुआ हूँ, तुम उठकर रास्ता दो, नाहक मृत्यु को न्योता मत दो। अब यहाँ पर भीम अपना घमंड दिखा रहे हैं। वे कह रहे हैं कि यहाँ पर मैं जानवर को मैं नहीं लांघना चाहता, इसलिए रुका हुआ हूँ, तुम मुझे रास्ता दे दो, नहीं तो तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। बंदर बड़े करुण स्वर में बोला, हे वीर, शांत हो जाओ, इतना क्रोध ना करो। यदि मुझे लांघना तुम्हें अनुचित लगता हो तो मेरी इस पूंछ को हटाकर एक ओर कर दो और चले जाओ। भीम ने बंदर की पूंछ तो पकड़ ली, किंतु दोनों हाथों से खूब जोर लगाने पर भी पूंछ को हिला नहीं सका, यानी टस से मस नहीं हुआ उनका पूंछ। भीम का गर्व टूट गया, यानी भीम के अंदर जो अहंकार हो गया था कि मेरे जैसा बलवान कोई नहीं है, उनका अहंकार टूट जाता है। तो वे क्या होते हैं, लज्जित होकर भीम बड़ी नम्रता से बोला, मुझे क्षमा करें, आप कौन हैं। हनुमान ने कहा, हे पांडुवीर हनुमान मैं ही हूँ। वानर श्रेष्ठ, मुझसे बढ़कर भाग्यवान कौन होगा जो मुझे आपके दर्शन हुए। कहकर भीमसेन ने हनुमान को दंडवत प्रणाम किया। मारुति ने आशीर्वाद देते हुए कहा, मारुति मतलब हनुमान जी को मारुति भी बोलते हैं, उनका नाम मारुति भी है। तो मारुति ने आशीर्वाद देते हुए भीम को आशीर्वाद दे रहे हैं कि युद्ध के समय तुम्हारे भाई अर्जुन के रथ पर उड़ने वाली ध्वजा पर मैं विद्वान रहूंगा। यानी वे कह रहे हैं कि जब युद्ध होगा तो तुम्हारा भाई जो अर्जुन है उसके रथ पर जो उड़ने वाली ध्वजा है उस पर मैं विद्वान रहूंगा, मतलब उस ध्वजा पर मैं रहूंगा, झंडा के ऊपर। विजय तुम्हारी ही होगी। इसके बाद हनुमान ने भीमसेन को पास के झरने में खिले हुए सुगंधित फूल दिखाए। फूलों को देखते ही भीमसेन को द्रौपदी का स्मरण हो आया, यानी द्रौपदी की याद आ गई। उसने जल्दी से फूल तोड़े और वेग से आश्रम की ओर लौट चले। तो यह था सारांश। बच्चों, आप लोगों को आशा है समझ में आ गया होगा और एग्जाम के लिए मैं आपको प्रश्न उत्तर भी बताऊंगी। इसमें कुछ शब्दार्थ दिए गए हैं, उसको याद कर लीजिएगा और एग्जाम के लिए नीचे प्रश्न उत्तर है। पहला प्रश्न है, फूल देखकर द्रौपदी ने भीम से क्या कहा। उत्तर, फूल देखकर द्रौपदी ने उसे उठा लिया और भीमसेन के पास जाकर बोली, क्या तुम जाकर ऐसे ही कुछ और फूल ला सकोगे। दूसरा प्रश्न, भीम की गर्भोक्ति सुनकर बंदर ने क्या कहा। यानी भीम जो घमंड से बोल रहे थे तो बंदर क्या कहा। उत्तर, बंदर बोला, देखो भाई,
मैं बूढ़ा हूँ, कठिनाई से उठ बैठ सकता हूँ। ठीक है, यदि तुम्हें आगे बढ़ना ही है तो मुझे लांघ कर चले जाओ। तीसरा प्रश्न, भीम ने लांघने से क्यों मना कर दिया? उत्तर, भीमसेन ने कहा किसी जानवर को लांघना अनुचित है, इसी कारण मैं रुक गया, नहीं तो मैं तुम्हें एक ही छलांग में लांघ कर चला गया होता। चौथा प्रश्न, भीम की धमकी पर बंदर ने क्या कहा? उत्तर, भीम की धमकी पर बंदर बड़े करुण स्वर में बोला कि हे वीर, शांत हो जाओ, इतना क्रोध ना करो। यदि मुझे लांघना तुम्हें अनुचित लगता हो तो मेरी इस पूंछ को हटाकर एक ओर कर दो और चले जाओ। पांचवा प्रश्न, हनुमान ने भीम को क्या आशीर्वाद दिया? उत्तर, हनुमान ने आशीर्वाद देते हुए कहा, भीम, युद्ध के समय तुम्हारे भाई अर्जुन के रथ पर उड़ने वाली ध्वजा पर मैं विद्यमान रहूंगा, विजय तुम्हारी ही होगी। तो यह था प्रश्न उत्तर बच्चों। एग्जाम के लिए अच्छी तरह याद कर लीजिएगा। इसमें कुछ बहुविकल्पी प्रश्न उत्तर यानी ऑब्जेक्टिव टाइप का प्रश्न आएगा, जिसमें आपको 4 ऑप्शन रहेंगे। एक ऑप्शन आपको सही रहेगा, उसको लिखना है। पहला प्रश्न है, भीम कहाँ जा रहा था? तो इसका ख उत्तर है द्रौपदी के कहने पर फूल लेने। दूसरा, रास्ते में रास्ता रोके कौन बैठा था? तो इसका ख उत्तर है बंदर। तीसरा, भीम ने बंदर को क्यों नहीं लांघा? इसका उत्तर है क्योंकि जानवर को लांघना अनुचित है। चौथा प्रश्न है, बंदर के रूप में कौन था? इसका उत्तर ग है, हनुमान। तो आशा है आप लोगों को बच्चों पाठ समझ में आ गया होगा। बहुत ही आसान था और आप लोगों को अच्छी तरह याद हो जाएगा। यह एग्जाम में भी आप अच्छी तरह लिख सकेंगे 1-2 बार प्रैक्टिस करने के बाद। और बच्चों, आप मेरे चैनल देवनागरी को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और सब्सक्राइब के बगल में बेल आइकन बटन है, उसे क्लिक कीजिएगा ताकि आपको जो भी मैं वीडियो बनाऊंगी उसका नोटिफिकेशन आप तक जल्द पहुंच जाएगा। लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा कि आपको यह पाठ कैसा लगा। नए पाठ के साथ फिर मैं मिलूंगी बच्चों। धन्यवाद।